नमस्कारम दोस्तों। आई होप आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये साल ख़त्म होने को है, 2024 ख़त्म होने वाली है, नई साल आने वाली है। तो मैं जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मेरे साथ मेरे एक दोस्त जो आर्किटेक्ट हैं, मिस्टर संजन मंजरेकर, जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं, जो मुंबई में सेटल्ड है, मुंबई में ये जॉब करते हैं, आर्किटेक्ट की काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो बेसिकली इनके डिपार्टमेंट में बहुत सारे रोल्स हैं, जॉब्स हैं, जहाँ पे अलग अलग डेजिग्नेशन के लोग होते हैं। जैसा आप जानते हो, कोई भी कॉरपोरेट सेटअप हो या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सेटअप हो, हायरार्की होती है, राइट? एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, लाइक दैट। आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट या जो भी होंगे, मैं उनसे बात करूँगा। उसमें लीडर्स भी हैं, टीम लीडर्स, मैनेजर। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हायरार्की होती हैं जॉब्स की, चाहे वो आईटी कंपनी हो, बीपीओ कंपनी हो, कंस्ट्रक्शंस कंपनी हो, या अलग अलग रोल्स हों, बहुत सारे। तो मैं आज बात करूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, किसी भी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, क्या है बेसिक ओवरव्यू। सो नमस्कार। नमस्कार। तो आप मुझे यही बताएं जो मैं आपसे सवाल पूछा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या चीज़ हम सीख सकते हैं, क्या है ये? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप तरह तरह के प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं जी। कि कोई भी प्रोजेक्ट चालू होने से लेके उसके ख़त्म होने तक पूरा शेड्यूल और बाकी चीज़ें, आपके रिसोर्सेज आपको सब मैनेज करना है स्टार्टिंग से के लास्ट तक, राइट? स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे हमारी पहले यहाँ वीडियो बनाने के पहले बात हुई, तो ये इन्होंने मुझे कहा बेसिक, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के पहले जस्ट इनसे बात हुई थी, मैंने पूछा ये क्या होता है। तो आपने कहा इनिशिएशन से लेके क्लोजिंग तक के जो भी फेसेस हैं, तो इसमें क्या क्या फेसेस होती हैं, क्या होती है? लाइक इनिशिएशन, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनिशिएशन है, प्लानिंग है, राइट? देन एग्जीक्यूटिंग, देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, देन क्लोजिंग। ऐसे पाँच दिस 6 प्रोसेस, ओके। पाँच। सो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकती हैं, कुछ बजट के अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अलग डिपार्टमेंट्स हो सकती हैं। तो मुझे जिसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, वो इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो एक सर्टिफिकेशन कोर्स होती है, पीएमआई या पीएमपी। पीएमआई के द्वारा दी जाती है, पीएमपी, राइट? तो ये क्या है? बेसिकली आपने जिस अभी पीएमपी एग्ज़ाम की बात की है, हम्म, वो एक सर्टिफिकेशन रहता है हम्म, जिससे ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। ओके। सो पीएमपी सर्टिफिकेट्स आप करोगे तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप इंटरनेशनली वैलिड कहलाती है ये सर्टिफिकेट, राइट? या चूंकि मैं पहले कॉर्पोरेट में काम किया है, मैंने पहले आई वॉज वर्किंग एज अ मैकेनिकल इंजीनियर बिफोर, बट लेटर आई स्विच्ड इनटू द करियर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। सो वहाँ पे कॉर्पोरेट पे भी मैंने देखा, जैसा आपने बात किया, तो जिसे आईटी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में भी जाना होता है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे भी वो लोग पीएमआई की सर्टिफिकेट करते थे, पीएमपी की सर्टिफिकेशन लेते थे पीएमआई के द्वारा। तो काफ़ी ये कॉस्टली भी होता है। और एक प्रोग्राम होता है इसकी सर्टिफिकेट की, CAPM, राइट? ऑल्सो CAPM। वो एग्ज़ाम आप बेसिक लेवल पे भी दे सकते हैं, और वो एग्ज़ाम दे के भी आप अपना प्रोफेशनल करियर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ओके। सो PMP इज लाइक द बिग वन एंड द CAPM इज द लाइक बेसिक द एग्ज़ाम। बेसिक एग्जाम। ओके, ओके। सो एज अ बिगिनर आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो आप बेसिक से स्टार्ट करके फिर प्रैक्टिकल नॉलेज लेके देन आप पीएमपी के एग्ज़ाम दें। तो पीएमपी जो एग्जाम देते हैं उसके लिए एक्सपीरियंस्ड होना वो ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्योंकि हाँ, और उनके एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट्स पे भी ये चीज़ मेंशन्ड है कि आपको मिनिमम 3 साल का वर्क वर्क एक्सपीरियंस होनी एक्सपीरियंस चाहिए। लगेगा।
हाँ, चूंकि ये Whereas वैलिड भी है, क्योंकि आई थिंक ऐसा इफ अगर आप करियर में ऐसा मैनेजर बनाना चाहते हो, तो मैनेजर बनने के पहले तो आपकी वर्क एक्सपीरियंस होनी भी जरूरी है. डेट्स वाई यू आर ट्राइंग टू बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट, एंड यू आर गेटिंग दिस कोर्स. सो या, आई अंडरस्टैंड. या, प्लीज. but before becoming a project manager in any team, आपको जो स्टार्ट करना है वो एज ए टीम मेंबर से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड एक कैपम CAPM की एग्ज़ाम दैट इज़ इनफ फॉर दैट टू स्टार्ट एज अ टीम मेंबर. फिर जैसे आप उस फील्ड में काम करने लगते हो, उसमें एक टीम मेंबर भी है, आपको रिस्क्स आइडेंटिफाई करने का भी एक अलग सेक्शन है, उनसे डील करने का अलग सेक्शन है. तो आप जैसे ही उस सब्जेक्ट में डीपली स्टडी करने लगोगे तब ये डिपार्टमेंट्स आपको पता चलेंगे. ओके ओके ओके. काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने कहा. और कोई भी प्रोजेक्ट अगर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, क्योंकि आप आर्किटेक्ट रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग, प्लानिंग, दिस थिंग्स लाइक आपका हैंड्स ऑन है इस यहाँ पे. तो इस फील्ड में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, कोई आप एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है. अच्छा, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ इसके पहले, जैसे एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहे हैं, उससे ऊपर पोर्टफोलियो मैनेजर भी रहते हैं, राइट, हाँ. समथिंग, और प्रोसेस मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर समथिंग, राइट. ओके, ये एक हायरार्की होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, लाइक दैट. या, सो तो ऐसे इन कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट बनते हैं, जितने भी होते हैं, तो क्या यहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए PMI की PMP सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, या इंटरनली आप प्रमोट हो जाते हो विदाउट दिस सर्टिफिकेशन, अगर आप या इट डिपेंड्स. या, अगर आप अच्छा काम करते हो और आपको प्रमोशन के ज़रिए आपको और चीज़ें सीखने मिलती है तो वो अच्छी बात है. अच्छा, ओके. सो मतलब आप इंटरनली अगर आप प्रमोट होते जा रहे हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते भी हैं, काफ़ी लोग बनते भी हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं. लेकिन हाँ, काफ़ी लोग हैं जो अचानक करियर स्विच करना चाहते हैं, या इवन बहुत सारी कंपनी में इंटरनली प्रमोशन के लिए भी ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और बहुत जगह ये कंपनी भी स्पॉन्सर करते हैं इसके लिए. तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन PMI which gives PMP, CAPML. There are a lot of certificate program, right? Like risk management की भी होती है, conflict management की भी होती है, change management की भी होती है. ऐसी बहुत सारी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, और जो अलग अलग डोमेन वर्टिकल्स के लिए कराए जाते हैं. खैर, तो आपसे अच्छा लगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करने के लिए. तो आज हम लोग जाने कि इनिशिएशन से लेकर क्लोजिंग तक क्या क्या फेसेस होती हैं, और हर फेसेस में के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, जो हर चीज़ों को देखते हैं. इनिशिएशन की हो, प्लानिंग की हो, एग्जीक्यूशन की हो, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की हो, क्लोजिंग की हो. हर डिपार्टमेंट का एक एक रोल्स होता है, एक एक ड्राफ्ट होती है, एक एक डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो आपको बनाना होता है. आप क्या क्या सीख रहे हो हर प्रोजेक्ट के बाद, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना, हर चीज़ की डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ों की वो होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, रजिस्टर्स होती हैं. तो काफ़ी अच्छा लगा. ठीक है. और प्रोजेक्ट मैनेजर की जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, काफ़ी अच्छी स्कोप है, काफ़ी अच्छी सैलरी रेंज है, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, सभी जगह. चाहे वो आप सॉफ्टवेयर लाइन में हो, IT मैनेजमेंट में हो, या आर्किटेक्ट में हो, कंस्ट्रक्शंस में हो, या किसी भी फील्ड में हो, रिटेल में हो, या अलग अलग फील्ड में हो, तो ये चीज़ें काम आती हैं. ये आप बिल्कुल सीख सकते हो, क्योंकि अगर आपको ऐसा मैनेजर बनना है तो ये सब सारी बेसिक चीज़ें हो जाती है जो आपको सीखनी पड़ेंगी. क्योंकि आप ऐसा मैनेजर, आप एक टीम को, एक कैंपेन को, एक प्रोजेक्ट को आप लीड करोगे, राइट, लीड करोगे और मैनेज करोगे, वॉट एवर, राइट. सो ये सब सारी चीज़ें बेसिक मैनेजरियल स्किल्स हैं जो आनी चाहिए. खैर, थैंक यू सो मच. और अगेन, प्लीज़ ये वीडियो को आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें जिन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जानी है. और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.